हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के क्लास में हम लोग न्यू सब्जेक्ट आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी। इसमें बेसिकली हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपका, इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम। पूछा जा रहा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम का शेप क्या होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में। मतलब टाउ भी जो होगा आपका, इसका शेप बताना है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में, राइट। तो चलिए एक सेक्शन बनाते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसा होगा, न्यूट्रल एक्सिस है। आपको बताना क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। देखिए नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू होता है भी अपॉन बी डी। ये भी आपका क्या होता है, ये शियर फोर्स है, ठीक है। तो ये शियर फोर्स जो होगा आपका बी अपॉन डी, ये तो कांस्टेंट ही होगा थ्रू आउट द सेक्शंस, ठीक है। तो इस केस में आपका अप टू टेंशन जो होता है, टेंशन रेनफोर्समेंट, वहाँ तक आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर में ही होता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये जो वेरिएशन है शियर नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, वो क्या होगा, सेम ही होगा। ये मतलब क्या है कि शेप जो आने वाला है वो रेक्टेंगुलर होगा। ये आप कहाँ तक, टेंशन रेनफोर्समेंट तक आपका क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका थर्ड ऑप्शन, रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ। फुल डेप्थ नहीं होता है, बल्कि ये टेंशन रेनफोर्समेंट तक ही होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है, यही सी ही है। बाकी से अच्छा तो यही ऑप्शन है सी, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एज पर IS 456/2000 विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, तो बताना है आपको कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC का क्या फार्मूला है। तो ये होता है आपके पास 5000 √FC के, ठीक है। ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है FC के, राइट। इसको मॉडुलस ऑफ सेकेंड मॉडुलस भी बोलते हैं EC इक्वल टू 5000 √FC के, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो टू बी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ RC बीम्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ M20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना है, M20 है, ठीक है। M20 लेना है आपको, क्या निकालना है, मॉडुलर रेशियो निकालना है, M निकालना है, राइट। तो करना क्या है, मॉडुलर रेशियो फाइंड करना है। तो मॉडुलर रेशियो का जो फार्मूला होता है आपके पास 280/3 सिग्मा CBC होता है, ठीक है। अभी सिग्मा CBC तो वैल्यू नहीं दिया है, इसके बदले आपको दिया है M20, है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इसके अकॉर्डिंग M20 के अकॉर्डिंग जो सिग्मा CBC होता है, इसका वैल्यू होता है 7 Nm/mm²। तो इसमें क्या करेंगे आप, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे 3 × 7, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.3, ठीक है। तो आपका आंसर कौन होगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रेडिक्ट द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, राइट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई थीटा से इंडिकेट करते हैं। इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, इसका फार्मूला बताना है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए EC/1 + θ, ठीक है। ये आपका जो है इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फार्मूला होगा, EC/1 + θ। और EC जो होता है आपका सेकेंड मॉडुलस, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या बताया था, EC का क्या फार्मूला था, 5000 √FC के, राइट।
तो यहाँ से ये भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ M20 कॉन्क्रीट। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बताना है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, FCR से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है FCR, मॉडुलस ऑफ रप्चर, या मॉडुलस ऑफ रप्चर बोल सकते हैं या फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, बात सेम ही है। तो ये हो जाएगा 0.7 अंडर रूट FCK। FCK आपको दिया है, FCK क्या है, M25 दिया है आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो आपका जो FC का वैल्यू 25 हो जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे FC के जगह पे 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.7 में तो आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm²। इसी को बोलते हैं मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द assumption that plane sections normal before bending remain normal after bending is used। देखिए assumption है ये LSM और WSM का, ये दोनों का ये है कि प्लेन सेक्शंस नॉर्मल बिफोर और आफ्टर जो होता है आपका सेम होता है। ठीक है, assumption that plane section normal before bending remain normal after bending is used। तो ये आपका दोनों में यूज होता है, LSM में भी और WSM में भी। ठीक है, ये दोनों के लिए assumption है ये, तो आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000। आपको बताना है सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड बताना है किसका, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट का। ठीक है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इन सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बताना है। मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा M30 होता है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना लेना है आपको, 30 लेना है, M30। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। चलिए डिजाइन पर्पज से क्या होता है, देखिए आपको करना क्या है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये बिल्कुल सही है, ये आप assumption ही है, LSM और WSM का है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा जो है आपका द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड। बिल्कुल, आपका जो कॉन्क्रीट होता है वो आपका वीक होता है किस में, टेंसाइल में। ठीक है, टेंसाइल में वीक होता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसका वैल्यू उतना आता नहीं है तो इसको इग्नोर करके चलते हैं डिजाइन। तो ये बिल्कुल ये भी सही है। आपका जो क्या कॉन्क्रीट जो होता है, कॉम्प्रेशन इनका अच्छा होता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम वैल्यू आता है कॉन्क्रीट में, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं डिज़ाइन पर्पज़ से। ठीक है, कंसीडर जो होता है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं, तो आपका सेकेंड भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्स्ड इन सेक्शन एट फेल्यूर व्हेन डिजाइंड फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शुड बी। ये स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो आपका मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए आपका वैल्यू स्ट्रेन। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्यूर व्हेन द डिजाइंड फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन द बीम व्हेन F4-5 से ग्रेड ऑफ ये स्टील दिया है कि आप कितना यूज करना है, Fe 415। आपको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, AST/BD, BD इक्वल टू 0.85 अपॉन
Fy, और Fy क्या है आपका, ये 415 है, ठीक है। ये न्यूटन पर mm में लेते हैं, mm स्क्वायर है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है, मतलब इस इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 और इंटू 100, तो ये वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना, AST अपॉन BD इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 0.85 अपॉन BD का जो Fy होता है ना, Fy का वैल्यू क्या है 415 इंटू 100, तो आपको आ जाएगा 0.209 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील का, परसेंटेज निकलेगा। ये परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा 0.209, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समझे। तो ये आपका आंसर है करेक्ट, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।